अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होता क्या है, देन कौन कौन से डेटा टाइप्स हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डेटा टाइप्स रिलेटेड आज की वीडियो के अंदर हम जान रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज दैट वी कैन स्टोर इन वेरिएबल। डेटा टाइप रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को जिसे हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जान रहे होंगे कि वेरिएबल क्या होता है स्पेसिफिकली। आज की वीडियो में हम ये बात करते हैं कि डेटा टाइप वो होते हैं जिसे हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ मैंने डेटा टाइप्स लिखे हैं जो हमें पाइथन अलाउ करता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप हमारे पास और भी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं। सबसे पहले नंबर्स, जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 0 to 9 जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं, एक तो डेटा टाइप बन गया नंबर्स का। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर अपनी वैल्यू को लिखते हैं। उसके अंदर हम कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे डबल कोट के अंदर तो वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगा। देन उसके बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी बेसिकली सेट की तरह होता है। उसके अंदर बस हम सिंपल एक की वैल्यू हम रखते हैं डिक्शनरी के अंदर। जैसे हम की को अगर कॉल करेंगे तो हमारी की की जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में शो होगी। देन उसके बाद हमारे पास सेट आता है। सेट के अंदर भी हम इन डिटेल में बात करेंगे, डिक्शनरी की भी हम इन डिटेल बात करेंगे, लिस्ट की भी हम इन डिटेल बात करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है टपल। इन सब की हम डिटेल एक प्रैक्टिकल के दौरान करते रहेंगे, और इन चारों के दरमियान आपको डिफरेंस भी बता दूंगा कि डिक्शनरी, सेट और लिस्ट, देन टपल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और ये चार तरह के डेटा टाइप हम क्यों यूज़ कर सकते हैं और कब कब हमें यूज़ करने चाहिए। देन मैंने जैसा आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पाइथन के अंदर डेटा टाइप से रिलेटेड होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करें, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश वगैरह, उन सब के अंदर हमें जब भी कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं अपने कंपाइलर में, तो हमें स्पेसिफिकली बताना होता है कि भाई ये इस डेटा टाइप का, यानी कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इज़ इक्वल्स टू 10, तो 10 से पहले हमें लिखना पड़ेगा ए इज़ इक्वल्स टू इंट 10, यानी कि हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो हमारा वेरिएबल है ये इंट है, डेसिमल है, फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। पर पाइथन के अंदर इस तरह नहीं होता, क्योंकि पाइथन एक डायनामिकली बेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि वो अपने आप को कंसिडर कर लेती है अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। जो हम भी कोई भी अगर वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं ए इज़ इक्वल्स टू 10, देन कंपाइलर समझ जाएगा हमारा कि ये हमारा इंट डेटा टाइप है। लेकिन अगर हम करते हैं ए इज़ इक्वल्स टू 10.5, देन ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारा समझ जाएगा कि ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पाइथन से रिलेटेड। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हमें पहले ये डिस्क्राइब करना पड़ता है जो हमारा डेटा टाइप है वो स्पेसिफिक इस, हमारा जो वेरिएबल है वो इस डेटा टाइप का है, लेकिन पाइथन के अंदर हमें ये डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ये सारी बातें हम प्रैक्टिकल के दौरान भी करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी पाइथन की IDE ओपन कर लिया, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ ए इज़ इक्वल्स टू 10। देन सिंपल मैं प्रिंट मेथड का यूज़ करके उसे प्रिंट कर दूँगा। तो प्रिंट, देन उसके अंदर मेरा आ गया ए, और अब मैं इस फाइल को सेव करके देन रन करता हूँ। तो हमारे पास आउटपुट आ गया 10। देन उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ टाइप फंक्शन का यूज़ करके जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है हम इसकी टाइप भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना टाइप फंक्शन प्रिंट, देन उसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ जो मैं वेरिएबल है हमारा ए, इसकी टाइप मुझे मालूम करनी है तो उसके अंदर मैं लिख दूँगा ए। देन दोबारा से इसे मैं रन करता हूँ तो हमारे पास इसकी टाइप आ गई क्लास इंट। तो ये हमें कंपाइलर बता रहा है कि भाई आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ ये इंटीजर डेटा टाइप का है। देन उसके बाद मैं एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ ए स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ए इज़ इक्वल्स टू, देन स्ट्रिंग अगेन मैंने जैसे आपको बताया सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंगल कोट्स का यूज़ करके लिख दिया फ्यूचर कोडिंग, हमारे चैनल का नाम है। देन अगेन मैं प्रिंट मेथड और टाइप मेथड का यूज़ करके इसकी टाइप को प्रिंट कर दूंगा। तो वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया प्रिंट टाइप ऑफ ए, और रन फाइल किया, हमारे पास आ गया इसकी क्लास str यानी कि स्ट्रिंग। तो इस तरह हमने बात की अपने इंट डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप हम पाइथन के अंदर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी वेरिएबल के हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है। देन उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप आता है बूलियन, देन उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया ए इज़ इक्वल्स टू ट्रू, देन उसका मैंने डेटा टाइप मालूम करने के लिए टाइप मेथड का यूज़ करके रन फाइल के तो हमारे पास आ गया आउटपुट बूलियन। तो बूलियन भी हमारे पास एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही हमें जनरेट करता है, इसके अलावा और किसी
वेरिएबल के ऊपर वो काम नहीं करता। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने लिस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर के शुरू में बताया कि मैं इन चारों चीज़ों लिस्ट, टपल, सेट, देन डिक्शनरी के दरमियान क्या क्या फ़र्क है, मैं सबके बारे में आपको इन डिटेल में गाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो अगेन मैं ए का यूज़ करूँगा, ए इज़ इक्वल्स टू, और उसके अंदर मैं 10, 20 और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी इंक्लूड कर दूँगा लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। देन उसके अंदर हम अपने जितने भी अगर वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया 10, देन 2, 1, 0, देन उसके बाद कोमा, देन कोमे के बाद मैंने लिख दिया अपने स्ट्रिंग फ़हद। देन अगेन मैं ए को प्रिंट करूँगा तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट देन ए, और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर से सेव और रन फाइल किया मैंने। देन हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट होगी 10, 20, 2, 1, 0, देन फ़हद। और अगर मैं इस डेटा टाइप का इस लिस्ट जो मैंने बनाई हुई तो मैंने कमेंट कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करके मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट बनाई हुई मैंने। अगर इसकी मैं टाइप मालूम करना चाहूँ तो मैं उस अगेन टाइप मेथड का यूज़ करके इसकी मैं टाइप भी मालूम कर सकता हूँ। तो जितना हमारा ऊपर वाला कोड था उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। उसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, यानी कि जो हमारा ए जो भी वेरिएबल है, मैं लिस्ट तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर लिस्ट ना भी होता तो हमें कंपाइलर हमें बता देता है कि भाई क्लास लिस्ट। देन हमें ये बता रहा है कि भाई आपने जो ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की हुई वो लिस्ट है। तो टाइप मेथड के मदद से हम ये भी जान सकते हैं कि हमने जो वैल्यू स्टोर की हुई है अपने वेरिएबल के अंदर उसकी टाइप कौन सी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं टपल के बारे में। अगेन मैं ए इज़ इक्वल्स टू दोबारा ए वेरिएबल के अंदर अपना टपल को स्टोर करूँगा। तो ए इज़ इक्वल्स टू देन राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर मैं दो डेटा टाइप लूँगा, स्ट्रिंग और एक इंट ले लूँगा, तो 10, 22। देन उसके बाद मेरा आगे स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अहमद। तो दोबारा से मैं यहाँ से प्रिंट करवा दूँगा। तो ये यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरा, देन नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा सिंपल, क्योंकि बार बार मुझे ये लिखना पड़ रहा है। और अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो ये आउटपुट आ गया, लेकिन ये आउटपुट थोड़ा सा कंजस्टेड प्लेस की वजह से हमें प्रॉपर शो नहीं हो पा रहा आप लोगों को। अगर आप लोग एट द एंड देखना चाहें तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टपल हमें शो हो रहा है, लेकिन 10, 22 अहमद, देन उसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ है टपल। खैर मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर ये अगर आप इसके नीचे देख सकें, लिस्ट के नीचे मेरे पास आ रहा है आउटपुट 10, 22 अहमद, लेकिन उसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ है टपल। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेट के बारे में। तो अगेन मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पर ए, देन उसके अंदर मैं वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दूंगा अपने सेट वाली। देन यहाँ पर मैं सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हुए सेट बता देता हूँ। तो ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपने कमेंट के बारे में। तो आपने देखा कमेंट का कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोड के अंदर। सिंपल मैं एक लाइन का कमेंट यूज़ करके आप लोग को भी समझा सकता हूँ कि मैं किस चीज़ के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वो खैर हमारी लास्ट वीडियो थी। आई होप कि आप लोग ने वो वीडियो वॉच कर ली है। देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट को ऊपर से कॉपी किया और यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया और रन करता हूँ। तो हमारे पास आउटपुट आ गया अहमद 10, 22। देन उसके बाद हमारे पास आ गया क्लास सेट की एक और ख़ास बात भी अगर आपने नोट की हो तो उसमें देखा आपने अहमद जो हमारा लास्ट में मैंने इनपुट दिया था, लेकिन आउटपुट के दौरान वो पहले आ गया। देन उसके बाद 10, उसके बाद 22, ये ऑटोमेटिकली शफल कर लेता है वैल्यूज़ को। देन हम अब बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी सेम सेट की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर हम उसके साथ अपनी वैल्यूज़ के साथ एक की वैल्यू भी स्टोर करवाते हैं। देन हम जब की को कॉल करेंगे तो हमारी जो की वैल्यू होगी वो आउटपुट हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ ए नाम का। देन ए इज़ इक्वल्स टू, देन मैंने यहाँ पे की दिया एज, देन पैरेंथेसिस बीच में, और उसके बाद 10, देन कोमा, देन दोबारा से नेम एक की हो गया, देन उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके बाद 22। देन यहाँ से ये दो लाइन मैं कॉपी करता हूँ और नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे डिक्शनरी को भी प्रिंट करना है। देन इसकी टाइप भी मुझे जाननी है कि क्या है। और फाइल को रन किया मैंने तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया क्लास डिक्शनरी। देन उसके बाद हमारी की वैल्यू डिक्शनरी की, देन उसके बाद 10 नेम, देन 22। तो ये तो हो गया हमारे पास लिस्ट, टपल, सेट, देन डिक्शनरी। चार चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि इन चारों के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस है, जो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एक जैसी वैल्यूज़ कर दी लिस्ट के अंदर, 10 और 10 दो मरतबा कर दिया, और दोबारा से मैं रन करता हूँ इसे और देखता हूँ क्या इसके अंदर सेम वैल्यू अलाउ होती है। तो यहाँ पे तो आउटपुट आ गया 10, 10 दो मरतबा आता है। इसका मतलब लिस्ट के अंदर हम सेम वैल्यू को एक से ज़्यादा मरतबा लिख सकते हैं। मीन्स कि हमने 10 दो मरतबा लिखा
तो लिस्ट ने हमें कोई भी एरर शो नहीं किया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डुप्लीकेट अलाउड, यानी कि लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को लिख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। देन टपल के अंदर अगर मैं यूज़ देखना चाहूँ कि मैं 2 मरतबा 10 लिख के डुप्लीकेट अलाउ है यानी टपल के अंदर, तो रन किया मैंने दोबारा, तो इसके अंदर भी 10 10 2 मरतबा आउटपुट आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करके हैशटैग डुप्लीकेट अलाउ। और अब सेट की बारी है, क्या सेट हमें अलाउ करेगा डुप्लीकेट वैल्यू? तो उसके लिए भी सिंपल मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसे 10 देन 23 को रिमूव करके यहाँ करता हूँ 10 दोबारा से, यानी कि 2 एक जैसी वैल्यूज़ होगी सेट के अंदर। देन रन फाइल किया मैंने और अब देखते हैं सेट का आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो सेट ने डुप्लीकेट वैल्यू हमें अलाउ नहीं की, क्लास सेट, और उसके ऊपर आउटपुट आ गया अहमद और 10। हमने इनपुट 2 10 दिए लेकिन हमारे पास आउटपुट में एक ही 10 आया, तो इसका मतलब हम सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं कर सकते, हम डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते सेट के अंदर। तो ये तो हो गया डिफरेंस सेट, टपल और लिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया डिक्शनरी। तो यहाँ पर अगेन मैं ऐसे दे देता हूँ सेम, इसकी मैं कर देता हूँ 10 और अगेन मैं रन करूँगा तो हमारे पास क्या आता है डिक्शनरी के अंदर। अब देखते हैं, तो डिक्शनरी ने भी हमें वैल्यू तो सेम अलाउ कर दी है, क्या हमें की भी सेम अलाउ करेगा? तो इसके लिए मुझे की को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और इस की को मैं कर देता हूँ एज। तो अब की बार हमारे पास क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। रन फाइल किया मैंने यहाँ पर और हमारे पास एक ही आया एज 10, मीन्स के डिक्शनरी के अंदर भी हम सेम की वैल्यू, यानी जो हमारी की होती है डिक्शनरी के अंदर, वो हम डुप्लीकेट यूज़ नहीं कर सकते डिक्शनरी के अंदर। तो ये थे मेन डिफरेंस लिस्ट देन टपल सेट देन डिक्शनरी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के अंदर हमने बात की डेटा टाइप्स के बारे में, कौन कौन सा डेटा टाइप्स हम पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, देन कौन कौन सा डेटा टाइप्स पाइथन अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता है। देन उसके बाद हमने बात की लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी के बारे में, और एट द एंड हमने जाना कि लिस्ट, टपल और सेट डिक्शनरी के दरमियान क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।